मनुष्य किसे कहते हैं? निघट्टू में यास्काचार्य लिखते हैं, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्याः। कहा कि जो मनन पूर्वक, मत्वा कर्माणि मनन पूर्वक, विवेक पूर्वक जो कार्यों को करता है, मनुष्य का स्वभाव क्या है? पहले सोचता है, समझता है, अच्छा बुरा सब विचार करके तब किसी कार्य को करता है। यह नहीं बोलने से पहले सोचता है कि क्या बोले, उसका क्या प्रभाव होगा, क्या अच्छा प्रभाव होगा, क्या बुरा प्रभाव होगा, जो सोच समझ करके नाप तौल करके बोलता है। कहा कि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति, कहा कि मनन पूर्वक, विवेक पूर्वक चिंतन करके जो कुछ कार्यों को करता, और कहते हैं सिद्ध्यन्ति, सीना यानी जोड़ना। क्या सीता है, क्या जोड़ता है? कहा कि जो अलग फलग बिखरे हुए समाज को, विभक्त समाज को, टूटे हुए समाज को, कहा कि जो जोड़ करके सबको एक साथ ले करके चलने का प्रयास करता है, जो सबके उपकार का प्रयास करता है, सबके हित का प्रयास करता है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। उदाहरण, आप कभी टेलर मास्टर की दुकान में जाओ, दर्जी की दुकान में जाओ, तो देखोगे कि मशीन जो रहती, जिस पर कपड़े की सिलाई करता है, तो मशीन से एक कपड़े की रस्सी बांध करके रखता है, और उसके एक छोर जो है वह मशीन में बंधा रहेगा और दूसरा छोर उसकी कैंची में बंधी होती है। और कैंची को कहां रखता है? कभी ध्यान देना, मशीन के ऊपर नहीं रखता है, टेबल पर नहीं रखेगा। कहां रखेगा? तो नीचे अपने पैरों के पास डाल करके रखेगा। अब बताओ, 500-700 की कैंची है, बूंदे की कैंची है, कहीं गलती से पांव पड़ जाए तो 500-700 का नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसको चिंता नहीं है, टूटे तो टूटे, वो पांव के पास ही रखेगा। और सुई 1 रुपये की आती है, सुई को कहां रखेगा? देखना कभी जाकर के, अनुभव करने की वस्तु है। सुई को कहां रखेगा? तो अपने कान पर खोस करके रखेगा, चाहे टोपी में खोस करके रखेगा। अब बताओ, 1 रुपये की सुई खो भी जाए तो दुकान से तुरंत आ जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन उसको बड़ा संभाल के रखेगा कि खो मत जाए। और कैंची 700-800 की टूट जाए तो एक बार लाने में सोचना पड़ेगा, लेकिन उसको चिंता नहीं है, टूटे तो टूटे। इसका मतलब क्या है? कैंची के सामने कितना भी बढ़िया कपड़ा रख दो, कैंची क्या करेगी? उस कपड़े को इतने टुकड़े में बांट देगी कि न वो कपड़ा किसी काम का रह जाएगा, न रुमाल बनेगा, न पतलून बनेगा, और ना ही शर्ट बनेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। सुई क्या करती है? उन कटे फटे अलग हुए कपड़ों को जोड़ करके एक सुंदर वस्त्र का परिधान का स्वरूप प्रदान कर देती है, जिसे आप शरीर में धारण कर लो तो शरीर का अलंकार बढ़ जाता है, शरीर की शोभा बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य वही कहलाने का अधिकारी होता है जो दुखित, दलित, बिखरे हुए समाज को सबको जोड़ करके, एक करके संबल प्रदान करता हो, सबके उत्थान के लिए जो प्रयास करता हो, वह नर कहलाने, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। यहां तो लोग भाई भाई की टांग खींचने में लगे, तो समाज का क्या कल्याण करेंगे? मनुष्य की कसौटी पर भी अगर ढूंढा जाए तो बहुत कम लोग इस कसौटी पर पूरे मिलेंगे, खरे उतरे।